ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, നമസ്തേ. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യകാലീൻ മഹത്വപൂർണ്ണ വസ്തുനിഷ്ഠ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പാർട്ട് 3 വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ 40 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇത് പാർട്ട് 4 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി പരിചയപ്പെടാം. फर्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक शरद काव्य है, आंसर ऑप्शन बी कीर्तिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की चंबू काव्य कृति है, आंसर ऑप्शन बी राउलवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, आंसर ऑप्शन डी राउलवेल. ചോദിക്കാറുള്ള क्वेश्चन ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, आंसर ऑप्शन सी महापुराण. नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? साहित्य का इतिहास दर्शन का लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन डी नलिन विलोचन शर्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे अविकसित पद्धति है, आंसर ऑप्शन बी वर्णानुक्रम पद्धति. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में शरद काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? आंसर ऑप्शन ए जैन साहित्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष कहानी हो कहो जैसे पद्धावे पुण्य किस कवि की उक्ति है? आंसर ऑप्शन बी विद्यापति. नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की कृति कौन सी है? आंसर ऑप्शन सी हिंदी साहित्य का अदीद. नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव की बानियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? आंसर ऑप्शन सी पीताम्बर दत्त बटवाल. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभूकृत पौमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंध है? आंसर ऑप्शन ए रामकഥ. ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അപഭ്രംശ का आदि कवि कौन है? आंसर ऑप्शन डी स्वयंभू. ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? आंसर ऑप्शन बी कुवलई माला कहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश राजे के रचयिता कौन है? आंसर ऑप्शन सी अब्दुलरहमान. नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश राजे किस प्रकार का काव्य है? आंसर ऑप्शन डी आंसर ऑप्शन डी गंडकाव्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ अपभ्रंश से प्रभावित है? आंसर ऑप्शन सी भरतेश्वर बाहुबली रास. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त ग्रंथ है? आंसर ऑप्शन डी गुमान रासो. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? आंसर ऑप्शन ए वर्णरत्नाकर. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है? आंसर ऑप्शन बी पौमचर्यो. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर भयाणी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का भवभूति कौन है? आंसर ऑप्शन डी पुष्पदंत. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतानुशासन के लेखक है? आंसर ऑप्शन ए पुरुषोत्तम देव. नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराण के रचयिता है? आंसर ऑप्शन बी पुष्पदंत. नेक्स्ट क्वेश्चन, यणकुमार चरिऊ के रचयिता कौन है? आंसर ऑप्शन सी पुष्पदंत. नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को कहा है? आंसर ऑप्शन ए अपभ्रष्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया है? आंसर ऑप्शन ए अवहट से. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट कहा है? आंसर ऑप्शन बी कीर्तिलता. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति पदावली की भाषा है? आंसर ऑप्शन सी मैथिली. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी हिंदी में कौन सा छंद नहीं मिलता है? आंसर ऑप्शन डी घनाक्षरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता है? आंसर ऑप्शन ए स्वयंभू. नेक्स्ट क्वेश्चन, रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी अनुमानों को अनेक विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, രാസക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ്? മോഹൻലാൽ വിഷ്ണുലാൽ പാണ്ഡ്യ. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासो ग्रंथ से उनके काव्य रूप से सुमेलित करते हुए कूड़ी की सहायता से सही उत्तर चुनिए എന്നുള്ളതാണ്. ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी नरपति नाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो का नायक कौन है? आंसर ऑप्शन सी विग्रहराज चतुर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो की नायिका कौन है? आंसर ऑप्शन डी राजमती. नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो की भाषा है? आंसर ऑप्शन ए राजस्थानी. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീസൽദേവ് രാസോക്കെ രചയിത ഹെ നരപതി നാൾ ഹെ. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റാണി പെൻ और
सामंती जीवन से बंधन मुक्ति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ की अपनी खास विशेषता है? आंसर ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसलदेव रासो का काव्य रूप क्या है? आंसर ऑप्शन सी गीति काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर गाथात्मक रचना नहीं है? आंसर ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति है? आंसर ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तुतः हिंदी में चंद को चंदों का राजा कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? आंसर ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद बिरदाई को चप्पयों का राजा किसने कहा है? आंसर ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कवि ने अपनी भाषा को षट भाषा कहा है? आंसर ऑप्शन सी चंद बिरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो की भाषा के प्रथम अध्येता थे? आंसर ऑप्शन बी ग्राउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो में अध्यायों को क्या कहा गया है? आൻसർ ഓപ്ഷൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കറിയാം, പൃഥ്വിരാജ് രാസോമയും അധ്യായവും കോ ക്യാ കഹാ ഗയാ ഹെ. അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ സി എന്താണ് 1, 2, 3 പറയുന്നത്. അതായത് സമയ്, പിന്നെ പ്രസ്താവ്, ഗണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് വായിക്കാം. പൃഥ്വിരാജ് രാസോ की जो हस्तलिखित प्रतियां उपलब्ध है, उनसे रासों के 4 रूपांतर अस्तित्व में आए हैं. बृहद रूपांतर में अध्यायों को समय कहा गया है, मध्यम रूपांतर में अध्यायों को प्रस्ताव कहा गया है, लघु रूपांतर में अध्यायों को गंड कहा गया है, लघुतम रूपांतर में अध्यायों का विभाजन नहीं है. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നാഗരി പ്രചാരണി സഭ द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संपादक थे? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബാബു ശ്യാം സുന്ദർദാസും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ രാധാകൃഷ്ണദാസ്, പിന്നെ മോഹൻലാൽ വിഷ്ണുലാൽ പാണ്ഡ്യയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പൃഥ്വിരാജ് രാസോ में यात्राओं के हेतु है? ഇതിൽ വരുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, पृथ्वीराज रासो की भाषा संबंधी मंतव्य को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करते हुए കൂടി की सहायता से सही उत्तर चुनिए എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കുക. ധന്യവാദം.